उद्योगपति घराने हैं, उनके लिए एक गेटमैन की बहाली करने का निश्चित तौर से कॉल दिए हैं। देश भर के युवाओं से हमने ये संदेश दिया है उनको कि आप शांतिपूर्ण तरीके से और लंबा आंदोलन चलाइए। जिस तरीके का खतरनाक ये योजना सरकार का है अग्निपथ, जो न सिर्फ नौजवानों को बेरोजगार बनाएगी बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ये खराब है, और जो युवा सरहद पर जाएंगे सेना में भर्ती होकर के, उनके लिए भी ये खतरनाक है। 6 महीने की ट्रेनिंग देकर के आप नौजवानों को कह रहे हैं कि उन लोगों के सामने खड़े हो जाओ जो 3-3 साल 4-4 साल की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। तो ये तो संभव नहीं है, ये तो चल ही नहीं पाएगा। ये तो न सिर्फ नौजवानों के साथ खिलवाड़ है बल्कि देश की सुरक्षा के साथ, देश में सेना का जो अपना अस्मिता है, उसकी जो पहचान है, उसकी जो महानता है, उसके साथ भी एक भद्दा मजाक बीजेपी की सरकार कर रही है। और बिना सोचे समझे ये कानून लाया गया है। आप देखिए, कानून जब लाया गया उसके 2 दिन के भीतर इनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया, वहाँ बदलाव करना पड़ा। अभी कल इन लोगों ने फिर से एक बदलाव किया है कि हम CIPF में और बाकी जो आसाम राइफल है इसमें 10% का इनको रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण देंगे। तो आप योजना किस तरह का लाते हैं कि लाने के साथ आपको उसमें लगातार बदलाव करना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी की सरकार न तो देश के नौजवानों के प्रति गंभीर है और न सेना को लेकर के संवेदनशील है। हम लोग का आज शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आह्वान है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा यहाँ से जत्था निकले और हम लोग डाक बंगला चौराहा जाएं, और जब शांतिपूर्ण तरीके से लोग मार्च निकाल रहे हैं उसको भी जब सरकार रोकेगी तो फिर क्या बचेगा देश के अंदर। ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था कि हम लोग आंदोलन करते, सरकार से सवाल उठाते, युवाओं का समर्थन करते, लेकिन इसको भी सरकार रोक रही है। निश्चित तौर से आने वाला जो विधानसभा का सत्र है उसमें हम लोग बिहार सरकार के ऊपर ये दबाव बनाएंगे कि सरकार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए। सरकार केंद्र सरकार को ये कहे कि बिहार के युवा, चूँकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग सेना की बहाली पर डिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, तो यहाँ के नौजवानों को देखते हुए बिहार सरकार जो है वो केंद्र सरकार के पास एक अनुशंसा करे कि ये अग्निपथ योजना जो है, जो पूरी तरीके से एक फर्जी, एक फेक तरीके का योजना है, इसको सरकार वापस ले और इसके बगैर आंदोलन रुकने वाला नहीं है। संदीप जी, ये जो ट्रेन चलाया गया है, इतना कुछ उपद्रव हुआ, इसको आप किस रूप में देखिए, हम नहीं मानते हैं कि ये ठीक चीज़ है, लेकिन इसकी पूरी जो जवाबदेही है वो केंद्र सरकार की है। इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती, इतना खतरनाक प्रस्ताव सरकार लेकर के क्यों आई, जिससे देश का हर एक गांव देहात के छोटे छोटे सब लोग जो हैं, सब गांव में, टोलों में, सब जगह पे आक्रोश लोगों में है। जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे उनके अंदर आक्रोश है। जो लोग जिनका जो बहाली है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, एयरफोर्स के 2 बैच का बहाली पेंडिंग पड़ा हुआ है, आर्मी का बहाली पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये तमाम जो युवा हैं इनको लग रहा है कि हमारे साथ इतना बड़ा छलावा कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका आक्रोश लोगों में है। तब भी हम युवाओं से कह रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपको ज़रूरत इस बात की है कि इस आंदोलन को लंबा चलाना है और अहिंसक तरीके से, बिना तोड़फोड़ किए, बिना ट्रेन में आग लगाए, बिना किसी प्राइवेट या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा चलाना चाहिए। ये हम बार बार नौजवानों से अपील भी कर रहे हैं।